हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 158 नए मामले सामने आए। सिर्फ अकेले गुरुग्राम में कोरोना के 2636 नए मामले मिले। फरीदाबाद से 30 मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5737 हो गई है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यमुनानगर जिले में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। यमुनानगर में आज कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। जिले के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कोरोना के 9 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन 9 लोगों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 5 युवक शामिल हैं। जिले में कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। अंबाला में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 66 पहुंच गई और वहीं अंबाला में कोरोना से तीसरी मौत हुई। बताया जा रहा है कि युवती दिल्ली से अंबाला कैंट अपनी नानी के पास आई थी। टीबी मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उसका कोरोना टेस्ट हुआ और इतने में युवती की मौत हो गई। युवती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अंबाला में कोरोना से तीसरी मौत है। अंबाला में कोरोना के अब तक 124 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 66 केस एक्टिव हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 68 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 2 मरीज ठीक होने से यह आंकड़ा कुछ नीचे आया है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कैथल में आज कोरोना के 8 नए मामले सामने हैं, जिनमें 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। जिला महामारी अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि इनमें से एक युवक डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है, जो हाल ही में दिल्ली से लौटा था, जबकि 2 सिवन के रहने वाले हैं, जो गुरुग्राम से वापस लौटे थे। इसके अलावा 4 जखोली अड्डा और 1 पतंग नगर निवासी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। हरियाणा सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया। हिसार में इसी कड़ी में आज पुलिस की ओर से बिना मास्क लगाए वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत बिना मास्क पहनने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की टीमें गठित की गई। इन टीमों की ओर से अब चालान काटे जा रहे। बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान देने पर दुकानदारों के भी चालान किए जा रहे। कुछ ग्राहकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग टीम के इंचार्ज जगदीश जांगड़ा ने बताया कि लोगों को पहले समझाया जा रहा है और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनका भी चालान काटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल 30 चालान काटे गए, तो आज भी दोपहर 14 चालान काटे जा चुके हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यमुनानगर की सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखने को मिली। सब्जी मंडी में लोगों को कोरोना का जरा भी डर नहीं दिखाई दिया। मंडी में खरीदारी के दौरान कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, तो वहीं कई लोग कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते नजर आए। कोरोना काल में लोगों की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कैथल में रात्रि में सफाई करने वाले 65 कोरोना योद्धा नौकरी से निकाले गए। कर्मचारियों का कहना है कि ये केवल 65 ही नहीं है, इनके पीछे 350 लोग हैं जो इनके परिवार हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमने लॉकडाउन में वो सभी कार्य किए जो हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। हमने कोई छुट्टी नहीं ली, राहत कोष में चंदा भी दिया। वही कर्मचारियों का कहना है कि अपना वेतन भी कटवाए, यहाँ तक कि जो कोरोना पीड़ित थे उनके मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने करवाए। यहाँ तक कि अगर कोई कोरोना वायरस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका संस्कार का प्रबंधन भी करते थे। बावजूद इसकी सरकार ने अनदेखी की और नौकरी से हटाकर बेरोजगार कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कोरोना महामारी के चलते पानीपत प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक पाथरी माता मंदिर में आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ऐतिहासिक पाथरी माता मंदिर में आवागमन पर पूर्णतः रोक लगने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों और मेला आयोजन समिति से अपील की गई है कि इस बार मेले में जाने के लिए घरों से न निकलें। राशन लेने के लिए लोगों को बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाना होता है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इस नियम को 2 महीने तक बंद रखा था, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने को जरूर कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लोगों में रोष है। लोगों ने सरकार के नियम को गलत बताते हुए कहा कि सरकार ने अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक के तहत हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी है, लेकिन आम जनता को बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।
पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी की ओर से आगामी वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऐसा दौर आ गया है जब लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। कोरोना काल के इस दौर में बीजेपी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली का फैसला कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 1 साल में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया गया है, जिसके मद्देनजर आगामी 14 दिन को प्रदेश नेतृत्व की ओर से पंचकुला से वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अपनी फसल की पेमेंट का इंतजार करना पड़ा और जब विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया तब कहीं जाकर किसानों की पेमेंट हुई। और सरकार से उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर जमकर हमले किए। कहा कि सीएम साहब ये योजना लेकर आए थे, लेकिन दक्षिण हरियाणा में तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। और साफ तौर पर गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह पंचकुला के सेक्टर 4 में स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग पहुंचे। इस दौरान सुल्तान सिंह ने महिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। बता दें कि इससे पहले सोनाली फोगाट ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा था। यमुनानगर में अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वो मानसून से पहले बाढ़ रोकथाम कार्यों को 25 जून तक पूरा करें। मीडिया से बातचीत करने के दौरान देवेंद्र सिंह ने कहा इस बार बाढ़ रोकथाम कार्यों को कोरोना के चलते शुरू करने में देरी हुई, तो उसके बाद कई इलाकों में पत्थर की भी कमी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद मानसून आने से पहले सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 132 करोड़ की लागत से यमुना के किनारों को मजबूत किया जाना है और कई इलाकों में ब्लॉक लगाए जाने हैं, जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि यमुना के इलाकों में फसलों और आबादी को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए योजना तैयार की गई थी, जिस पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न अधिकारियों की निगरानी में हो रहे बाढ़ रोकथाम कार्यों की समय समय पर जांच की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 8 में पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से निकालने के विरोध में टीचरों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीचरों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर टीचर नौकरी पर वापस नहीं लिए तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। करीब 2 घंटे तक भरी धूप में इन टीचरों ने थाली बजाई और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में नौकरी से निष्कासित किए गए पीटीआई अध्यापकों ने रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सरकार ने निष्कासित किए गए पीटीआई अध्यापकों की बहाली नहीं की तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाकर मुस्लिम धर्म को अपनाने पर भी हो जाएंगे। धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 10 साल नौकरी करने के बाद अगर किसी को सड़क पर लाने का काम किया तो वह प्रदेश की सरकार है। उन्होंने कहा आज प्रदेश के 1983 पीटीआई अध्यापकों के सामने सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं है। केंद्रीय में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर में प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान मलकित सिंह ने कहा कि एसडीओ विशाल गोयल के दफ्तर में तानाशाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसडीओ हर काम में बाधा डालकर कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान मलकित सिंह ने कहा कि दफ्तर में कर्मचारियों के साथ एसडीओ की ओर से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ धरना देने को मजबूर होगा। रतिया में एक व्यापारी करीब 15 करोड़ रुपए की देनदारी लेकर फरार हो गया। व्यापारी के फरार होने के बाद व्यापार मंडल और किसान संगठनों ने व्यापारी के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि अशोक गोयल नाम का व्यापारी किसानों और व्यापारियों की देनदारी लेकर फरार हो गया।
व्यापार मंडल रतिया और खेती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से व्यापारी के घर के बाहर धरना दिया जा रहा है और वहीं पुलिस को भी मामले की शिकायत दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से उनके रुपए दिलाने की मांग की है। गोहाना के गांव भैंसवाल कला के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के गांव के ग्रामीण लोग इन दिनों गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की डिग्गी का पानी इतना खराब हो चुका है कि वो पीने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, पानी की डिग्गी की पिछले 5 सालों में एक बार भी सफाई नहीं करवाई गई, जिसके चलते पानी में काई जम गई है और साथ ही पानी में घास भी उगाई है। पानी के समय पर सफाई नहीं होने से पानी के अंदर मछलियां भी मरी पड़ी हैं और यही पानी गांव में पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की डिग्गी की सफाई के लिए कई बार गांव के सरपंच से लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका, लेकिन कोई भी गांव की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। भिवानी में सदर थाना पुलिस ने अपहरण के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने अपने 5 साथी के साथ मिलकर 2 लोगों को नौकरी नहीं दिलाने और उसकी एवज में 6 लाख रुपए वापस नहीं देने पर अपहरण कर 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बता दें कि इस मामले में पहले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा मामला 27 मई का है, जब मान हेरू गांव निवासी अनिल ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर मध्य माधवी गांव निवासी अनिल और उसके साथी रमेश का अपहरण किया था। इसके साथ ही अनिल ने अमित से 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जब फिरौती के पैसे नहीं मिले तो अपहरणकर्ता इन दोनों को 3 दिन तक घुमाते रहे और छोड़कर फरार हो गए।